एक नहीं, बहुत सारे काम आपके भेजे हुए आदमी ने किए हैं, और जो काम उसने किए हैं शायद हम उसका गुणगान करने में भी कंजूस हैं। कम से कम गुजरातियों से मुझे यह उम्मीद नहीं है। आप गुजरात के शान के लिए दुनिया से कहते हैं 2 दिन तो गुजारो गुजरात में, लेकिन आपने तो 2 भेजे हैं दिल्ली में। आपको कोई कमी नहीं है। आप उन कामों को ध्यान दें जिससे यह राष्ट्र सुरक्षित होगा। इसलिए विपिन रावत जब यह कह रहे थे कि 2.5 युद्ध, तो सबको पता था कि एक तरफ चीन और बांग्लादेश और एक तरफ पाकिस्तान। ये जो 2.5 युद्ध में आधा युद्ध है, ये फौज नहीं लड़ सकती। ये राफेल इसमें काम नहीं आएगा, इसमें मिग काम नहीं आएगा, इसमें एयरफोर्स, सेना, नेवी काम नहीं आएगी। ये युद्ध मुझे और आपको लड़ना है। इसलिए आप इस युद्ध को लड़ने के लिए एक ही काम करें कि जो दिल्ली में है, बाकी बहुत सारी चीजों को भूल जाएं। मान लें कुछ दिन के लिए कुछ तकलीफ भी हमें होती है, तो आने वाली नस्लें, हमारे बच्चे जिन्हें आप मिनरल वाटर पिला के पाल रहे हैं, उन्हें पॉल्यूशन से बचा रहे हैं, उन्हें धूप ना लग जाए, उन्हें लू ना लग जाए, इसकी चिंता माएं बहनें करती हैं। लेकिन जो आने वाला समय है, न धूल का है, न धूप का है, न पॉल्यूशन का है। सड़कों पे वो कत्लेआम होने जा रहा है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए आज आप अपने अंदर इस बात का भरोसा जगाएं कि हम उन कामों के लिए कम से कम जो राष्ट्र की पहचान के रूप में हजारों साल से नहीं हुए। अगर आपके आदमी ने संविधान की शपथ लेकर के प्रधानमंत्री के कार्यालय में बैठ करके भी जो उसकी जिम्मेदारियां वो पूरी की, लेकिन भारत के अंदर ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री हुए कि आपके गुजरात में एक मंदिर को एक इस्लामिक आतंकी ने 16 बार हमले किए और उस सोमनाथ के मंदिर को ध्वस्त कर दिया। देश का राष्ट्रपति, पहला राष्ट्रपति, जब उसने ये कहा कि मैं सोमनाथ के मंदिर को जिसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है, मैं उसमें हिस्सा लेने जाऊंगा, फूल वाले चचा नाराज हो गए, लेकिन उन्होंने जिद कर ली। यह कहानी आप पढ़ते नहीं है इसलिए आपको नहीं पता। उस वक्त भी हमारे बीच में से लोगों ने कैसी कैसी प्रताड़ना झेली है, कैसा कैसा टॉर्चर झेला है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि मैं जाऊंगा सोमनाथ, वो चले गए और फूल वाले चाचा को यह बड़ा नागवार गुजरा। उनको लगा कि मेरी इमेज पे असर होगा। सोचिए कि कैसे घटिया लोग थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सोमनाथ के मंदिर में हिस्सा लेने के लिए जीर्णोद्धार में आ क्या गए। इतनी नफरत, इतना गुस्सा कि जब वो रिटायर हो गए, दमे के मरीज थे, सांस के मरीज थे, जो देश का पहला राष्ट्रपति था, जिसके ज्ञान के बारे में बच्चों को मिसाल दी जाती है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऐसे प्रतिभावान व्यक्ति थे कि उनके किसी एक परीक्षा में 10 सवालों में से 5 सवाल कहे कि कोई सा एक सवाल कर लें, 5 सवाल कर लें। उस आदमी ने 10 सवाल करके लिख दिया नीचे, जो दिल चाहे 5 जांच लें। ऐसे प्रतिभावान आदमी को टॉर्चर किया, रिटायर हो गए, राष्ट्रपति की कोई सुविधा नहीं दी। बिहार में जो कांग्रेस पार्टी का आज एक ऑफिस है, उसको सदाकत आश्रम कहते हैं, उस सीलन भरे कमरे में राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, दवा तक नहीं दी गई और उनका अंतिम संस्कार हो गया। और यह किताब
में कहां लिखा है? यह किताब है फ्रॉम नेहरू टू करजन एंड आफ्टर। नेहरू जी के सबसे निकटतम दोस्त, हिंदुस्तान टाइम्स अखबार के एडिटर जनाब दुर्गा दास ने लिखी, जो उनके साथ उस समय में साथ साथ थे। क्या क्या कुकर्म किए, यह घटना उस किताब के अंदर है। इसलिए आज आपके पास इन बदले हुए हालात में ऐसे बहुत सारे काम हैं, वो इसलिए महत्वपूर्ण हैं, उनसे मुझे लाभ नहीं होगा, आपको लाभ नहीं होगा, लेकिन आने वाली पीढ़ियों में एक नया पुरुषार्थ पैदा होगा। इसलिए इस देश में इस 15 अगस्त का इंतजार मुझे अपने जीवन में पहली बार है। बहुत 15 अगस्त देखी मैंने, लेकिन इस 15 अगस्त का इंतजार मुझे बेसब्री से है। हर दिन जल्दी से जल्दी 15 अगस्त आए, यही मेरे सोच में है। आपको शायद नहीं पता है कि यह 15 अगस्त मुझ जैसे आदमी के लिए क्यों महत्वपूर्ण है राष्ट्र के लिए, लेकिन मेरा थॉट प्रोसेस जो है इसलिए जरूरी है। जिस आदमी को देश के दलालों ने अंग्रेजों से मिलकर के एक झूठी कहानी गढ़ी गई कि उनका प्लेन में एक्सीडेंट हो गया और वो मर गए, और ऐसे कागजों पे साइन किए जिसमें लिखा हुआ था सुभाष चंद्र बोस इज ए वॉर क्रिमिनल, इसे जिंदा मुर्दा हम ब्रिटिश साम्राज्य को सौंपेंगे, क्योंकि इस आदमी ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ बिगुल बजा करके भारत की आजादी की घोषणा कर दी थी। इसलिए ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, सब लोगों ने खूब ढोल मजीरे पीटे, 19 साल तक प्रधानमंत्री रहे। उनकी बेटी को गूंगी गुड़िया कहा जा सकता था, लोग उसको ऐसे ही जानते थे कि इंदिरा गांधी तो गूंगी गुड़िया है, क्योंकि सारे कांग्रेसी ये कहते थे। लेकिन इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए एक 5 फीट के बहादुर आदमी को, जिसने सिर्फ राष्ट्र को आगे रखा, उस आदमी के दौर में 1965 में पाकिस्तान ने एक युद्ध लड़ा। भारत के अंदर बहुत सारे लोग उनके प्रधानमंत्री बनने से खुश नहीं थे, लेकिन भाग और सृष्टि जिसके भाग में जो लिख देती है उसे कोई मिटा नहीं सकता है। पाकिस्तान ने हमला किया, लोग समझ रहे थे कमजोर सा गरीब प्रधानमंत्री है, इसके पास तो कोट पहनने के लिए भी नहीं है। हमला करने के बाद वो ये समझ रहे थे कि ये तो इतना कमजोर है कि इसके पास तो पावर है ही नहीं, इस आदमी को तो सिर्फ इसलिए प्रधानमंत्री बना दिया गया है ताकि वो जो गूंगी गुड़िया थी उसको प्रधानमंत्री बनाने में आसानी हो जाए। लेकिन ऐसे समय में उस गरीब परिवार का एक बच्चा जो प्रधानमंत्री बन गया था, जिसको शायद यह भी अंदाजा नहीं था कि वो कितने दिन प्रधानमंत्री रहेगा, लेकिन जितने दिन भी रहा उसके जीवन में एक घटना घटी कि पाकिस्तान ने गलती से हमला कर दिया। इतनी मार मारी कि यहां से बागा बॉर्डर से रगेदते हुए हाजी पीर तक भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तानी सेनाओं को मारा, और लाहौर के पास हाजी पीर तक भारतीय सेना घुस गई। उसने घोषणा कर दी कि फौज अब वापस नहीं आएगी, लाहौर में ही रहेगी। लेकिन भारत के सियासी दलालों ने अपने अंतर्राष्ट्रीय दोस्तों से मिलकर के उस प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को मजबूर किया कि वो ताशकंद जाएं और उस पर समझौता करें, और अपने दोस्तों से मिलके, क्योंकि वो दोस्ती मुझे अब भी नजर आती है, उस पार्टी के कुछ लोग पाकिस्तान जाते हैं और वहां के इंटेलेक्चुअल के बीच में बैठ के टेलीविजन पे कहते हैं आप हमारी मदद कीजिए मोदी को हटाने के लिए,
ये बीमारी पहले भी थी। उसी पाकिस्तान की और रशिया की मदद से लाल बहादुर शास्त्री की ताशकंद के अंदर हत्या कर दी गई, क्योंकि ये प्रधानमंत्री अगर वापस आएगा तो पूरे देश में पॉपुलर होगा। हम वहां से निकले हैं, इसलिए आज आप लोगों के लिए ज्यादा बड़ी खुशी की बात होगी, क्योंकि कम से कम आपको इस बात का हमेशा घमंड रहेगा, हमेशा आपका माथा ऊपर रहेगा कि आपने जिसको भेजा उसने कितनी कानून बनाए, कितने हटाए, ये कभी कोई राष्ट्र याद नहीं रखता। राष्ट्र याद रखता है कि इसने ऐसा कौन सा काम किया है जो आने वाली हजारों साल तक नस्लें उसको देख करके प्रेरणा लेंगी और उनके अंदर एक अलग शौर्य पैदा होगा। जिस आदमी को एक जहाज की घटना में मार करके उसे गुमराह करने की कोशिश की, उसको सत्ता से हटाने की कोशिश थी, वो हट गया। लेकिन ये मेरे और आपके भाग्य की बात है, जो लोग इस बात से दुखी रहते हैं हमारे जीवन में ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। आपके जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिसके आप आई विटनेस, साक्षी बनेंगे, तो आपके नाती पोते भी कहेंगे हमारे बाप जिंदा थे तब ये काम हुआ था, ये हमारे भाई के सामने हुआ था।